हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजडम ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जनरल के बारे में जिनके राजा ने उनकी मौत पर यह कह दिया था कि मेरा 80% राज्य चले जाए बट मुझे वो जनरल वापस चाहिए, क्योंकि मुझे पता है वो इससे दुगना मुझे लौटाकर वापस कर दो। ये एक ऐसे जनरल थे जिनके लिए ये भी कहा जाता है कि आज की डेट में भी अगर अफगानिस्तान में बच्चा रात को ना सोए तो उसकी माँ उनका नाम लेके उनको डरा के सुलाती। बात कर रहा हूँ हरि सिंह, जनरल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। ईयर 1791 में गुजरवाला आज के पंजाब में उनका जन्म हुआ और बचपन में ही पिताजी गुजर गए। लेकिन हरि सिंह बचपन से ही बहुत ज़्यादा वीर थे। एक बचपन का उनका किस्सा है जिसमें उन्होंने अपने हाथों के साथ शेर का जबड़ा फाड़ दिया, विदाउट किसी बंदूक, बिना किसी तलवार के। और वहीं से उनको ये खिताब मिला नलवा का, मतलब शेर को जीतने वाला। तब महाराजा रंजीत सिंह जी ने उनको नाम दिया हरि सिंह। सन 1805 में हरि सिंह महाराजा रंजीत सिंह जी की फौज में शामिल हुए और पहली लड़ाई लड़ी कसूर की, जिसमें उन्होंने अपने तलवारबाजी और हिम्मत से सबका दिल जीत लिया और महाराजा रंजीत सिंह ने तुरंत उन्हें सरदार बना दिया। हरि सिंह ने अपने जीवन काल में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें मुल्तान को फतेह किया, कश्मीर से अफगानियों का रूल ख़त्म किया और पेशावर की जंग। लेकिन जो सबसे मशहूर जंग है वो है जमरूद की जंग। जमरूद की लड़ाई होती है ईयर 1837 में। ये लड़ाई इसलिए इतनी मशहूर है क्योंकि इसी लड़ाई में वो घायल हुए थे और अपनी अंतिम सांसें उन्होंने ली थी। हरि सिंह नलवा जी सिर्फ एक जनरल नहीं थे, वो सिख एम्पायर के शेर थे। शायद अगर वो ना होते तो पंजाब कभी अफगानियों के हमलों से नहीं बच पाता। दोस्तों, हरि सिंह नलवा जी की सबसे अच्छी बात क्या थी कि जब भी वो किसी अंपायर पे हमला करते थे जहाँ उनको जीतते थे, तो उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते थे, उनकी औरतों के साथ कभी कोई गलत व्यवहार नहीं करते थे। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ हरि सिंह नलवा जी की, जिससे आपको उनके करैक्टर के बारे में समझ आएगी कि उनका करैक्टर कैसा था। ये इंसिडेंट है अफगानिस्तान के एक छोटे से हिस्से का। जब वो छोटा सा हिस्सा हरि सिंह नलवा जी ने जीता तो वहाँ का राजा भाग गया, लेकिन उनकी बेगम ने जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी बेगम के नज़रों में उनके पति से बड़ा योद्धा कोई नहीं था और उनका पति जिनसे डर रहा है वो उस योद्धा को देखना चाहती थी। और उन्होंने गुहार लगाई हरि सिंह नलवा जी से मिलने की। और दोस्तों, जब वो उनके दरबार में पहुंची, उन्होंने क्या कहा हरि सिंह नलवा जी से? उन्होंने हरि सिंह नलवा जी से ये कहा कि मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए जो आपके जैसा ही वीर हो। ये बात सुनकर हरि सिंह नलवा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, बीबी आप यहाँ से चले जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं आपके लिए कर सकता। लेकिन उस औरत ने जाते हुए एक बात कह दी कि मैंने सुना था गुरु के सिंह कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते उनके दरबार से। अब आप दोस्तों ये सुनना, ये एक वर्ड है सिर्फ जो उनके पूरे करैक्टर को एक्सप्लेन करता है। जब वो वहाँ से जाने लगी, उन्होंने इतनी बात कही कि गुरु के सिंह कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। बात तो आप जानते ही हैं कि सिख कभी अपनी बात से मुकरते नहीं हैं, और जब बात उनके गुरु की आ जाए तो वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। फिर हरि सिंह नलवा जी ने एक दुपट्टा मंगवाया अपने संतरी से और कहा, इस बीबी के हाथों पर ये दुपट्टा रख दीजिए। दोस्तों, अब आप देखना कि उनका करैक्टर क्या है। आपको यहीं से पता चलेगा कि हरि सिंह नलवा जी कितने महान थे। जैसे ही उस बीबी के हाथ में दुपट्टा रखा गया, हरि सिंह नलवा जी ने अपने घुटनों पर होकर उनके आगे सर झुका के कहा कि बीबी, आज से मैं ही तेरा बेटा हूँ और आज से तुम्हें मैं अपनी माँ का दर्जा दूंगा। हरि सिंह नलवा जी की ये बात उनके दिल में घर कर गई और उन्होंने सिखिज़्म को अडॉप्ट कर आगे जाके उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी और लोगों में प्रचार किया सिखिज़्म के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो होती है समाप्त। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।